थोड़ा और बात। Thank you so much, Colonel sir. Now, basically, zero slums Mumbai. आप मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट बिना ये 65% जो स्लम्स है जो मुंबई के बैकबोन्स है, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे कि ये मुंबई का वो है जो मुंबई को एक्चुअली चलाते हैं सुबह 4 बजे से लेके रात को 3 बजे तक, वो टैक्सी वाला और रिक्शा वाला हो या हमारा सुबह स्कूल बस को छोड़ने वाला हमारे बच्चों को ड्राइवर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो हॉस्पिटल में, दे आर द पीपल हु एक्चुअली रन्स द मुंबई। और हम इसको क्या दे रहे हैं? अगर इससे बेटर अगर हम ब्रिटिश जमाने की बात करें तो 1897 में प्लेग आया था और उस प्लेग के वक्त बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया था। उस ट्रस्ट ने 3 लेवल का हाउसिंग किया था और वो हाउसिंग था अपर हाउसिंग जो गिरगांव और पेडर रोड चौपाटी की तरफ था, मिडिल क्लास हाउसिंग जो हिंदू कॉलोनी शिवाजी पार्क पारसी कॉलोनी था, और लो क्लास हाउसिंग जो बीआईटी चौल था, बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से बीआईटी चौल बनाई गई। पर फर्दरली हमने वैसा कोई प्लानिंग तो सिटी में रखा नहीं कि जिसके कारण स्लम्स का डेवलपमेंट होता गया। और 95 आते आते स्लम्स का एसआरए आया। एसआरए के अंदर ये कोई प्रोविजन नहीं है कि जो 5.5 लाख स्लम्स है कहां पे, और वो एयरपोर्ट की लैंड पे है। लास्ट टाइम देखा कि नेहरू नगर का नाला गिर गया और कुछ घर टूट गए। तो ये जो स्लम्स है एयरपोर्ट की लैंड पे, ये 5.5 लाख फैमिलीज है, इनका क्या होगा? दूसरे स्लम्स है कांदीवली मलाड गोरेगांव बांडुप में जो नेशनल पार्क की लैंड पे है, ये भी नो डेवलपमेंट जोन लैंड है, इनका कैसे एसआरए होगा? क्योंकि बिल्डर तो वहां बेच नहीं सकता। उसके बाद स्लम्स है आपके मैंग्रोव्स की लैंड पे, मालवनी गणपत पाटिल नगर माहिम के कुछ एरियाज में और खारदांडा के कुछ एरियाज में। ये स्लम्स कैसे डेवलपमेंट होंगे? तो इसका कोई प्रोविजंस नहीं है, इसके कोई विचार नहीं है। हमने काफी सिंगापुर मॉडल की बात की कि सिंगापुर मॉडल कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट स्लम्स है। इसके बाद आता है धारावी स्लम्स। धारावी आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, और इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो धारावी का है, उसको आप जब सेल्स एरिया दोगे तो करीबन 40% पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि सायन माहिम या आपका किंग सर्कल स्टेशन ये और 40% लोड लेने के लिए कैपेबल है? जो सेंटर ऑफ मुंबई में इतना अगर पॉपुलेशन ऑलरेडी डेंस है, उसके ऊपर आप सेल बोल रहे हो। दूसरा, धारावी अपने आप में एक इंडस्ट्रियल स्लम है, चाहे वो वहां बनने वाली भोपू इडली हो या लेदर प्रोडक्ट्स हो या रिसाइकल प्रोडक्ट्स हो। सारे बिल्डिंग्स अगर वर्टिकल चले जाएंगे तो धारावी का कुंभारवाड़ा किधर जाएगा? धारावी का कोलीवाड़ा किधर जाएगा? सो देर इज नो बडी टॉकिंग इन द सिटी अबाउट दिस पीपल। दे आर द 65%। आज भी वो लड़कियां सुबह 4 बजे डब्बा लेके पब्लिक के बीच से टॉयलेट के लिए जाती है। दिस इज द सिटी। जैसे बताया कि लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल हम पढ़ते हैं 20, 25, 50 लोग मर गए, 50 घर लैंडस्लाइड हो गए, मलाड में हो गए, जागृति नगर में हो गए, असलफा हिल्स में हो गए, बांडुप में हो गए। पर वो 5 लोगों को जैसे कल एक होर्डिंग निकाला और नोटिस दे दिया, वैसे एक नोटिस मिलता है और वो स्लम्स को कहीं रिहैब नहीं। वी आर ट्राइंग फॉर दिस 12.5 years एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस सिटी कि नोबडी टॉक्स अबाउट दिस। आज साउथ मुंबई के अंदर ये जो स्लम्स है धारावी का, उसके ऊपर मैंने एक भी स्टेटमेंट कोई भी कैंडिडेट का नहीं देखा है कि वो धारावी का क्या चाहते हैं। अगर धारावी का ये कंडीशंस होगा तो बाकी का मुंबई अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप मुंबई के कोई भी पार्ट में हो, बिना धारावी को क्रॉस किए हुए आप दूसरे पार्ट में नहीं पहुंच सकते। सो दिस इज द सिचुएशंस इन धारावी। इसको छोड़ के अब मैंने जो आपको बताया कि नाले के ऊपर, आपके फॉरेस्ट के ऊपर, ये सारे स्लम्स है, और ये जो स्लम्स है दे आर द रियल मुंबईकर्स। ये मुंबई को चलाते हैं, ये मुंबई की बैकबोन है। कभी ये मिल मजदूर हुआ करते थे, कभी ये कुली हुआ करते थे, कभी ये बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में काम करते थे। आज मुंबई बदलता गया, ये लोग अपना नया नया बिजनेस करते हुए मुंबई का जो जीडीपी है
उसका कॉन्ट्रीब्यूशन में इनका बड़ा हाथ है। और डिमांड क्या है? क्योंकि आपको अगर मुंबई बैक चाहिए तो आपको मुंबई का एनवायरमेंट बैक चाहिए, तो एनवायरमेंट का एंक्रोचमेंट निकालना है, तो एंक्रोचमेंट निकालना है तो आपको स्लम्स को रिहैब करना है। आपके मुंबई के डीपी रोड्स अगर ओपन चाहिए तो मुंबई के स्लम्स को ओपन करना है। आपके मुंबई के ओपन स्पेस को रिहेबिलिटेशन करना है, ओपन स्पेस खुले करने हैं तो स्लम्स को रिहैब करना है। आपको जो मुंबई का सोशल स्ट्रक्चर्स है, मुंबई की फाइनेंशियल कंडीशंस है, उसके ऊपर बात करनी है तो आपको स्लम्स को रिहैब करना है। सो विदाउट रिहैबिंग द स्लम्स, आप मीठी ले लो या कोशीविरा ले लो, आप एयरपोर्ट के स्लम्स ले लो, या आप बॉम्बे अपना बैंड्रा टर्मिनल के आजू बाजू का एरिया ले लो, कैन इट पॉसिबल टू डेवलप दिस एट द क्वालिटी वेयर व्हाट मुंबई इज नीडेड? आपके जो लेक्स है, पॉन्ड्स है, सब बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट की पॉन्ड्स और लेक्स है उसको बंद किया जा रहा है। बैंगलोर याद करो, क्या 6,500 रुपया देते हुए भी गंदा पानी का टैंकर हर घर में पहुंच रहा है। ये कंडीशंस के अंदर आज आप मुंबई को सोचो क्या कंडीशंस होगी। आज जो पॉन्ड्स है, कुएं है, नदियां है, नाले है, वो बंद होते जा रहे हैं। इसको भी अगर आपको बचाना है, आपका स्लम्स के ऊपर कंट्रोल जरूरी है। यूएन हैबिटेट रिपोर्ट बोलती है कि अगर चूहे को और चिड़िया को भी घर बनाने का हक है तो क्या इंसान को नहीं है? क्योंकि हम भी तो जानवर ही है पहले, बाकी सब कपड़े वपड़े तो बाद में आए हमारे। We are the animal first, and this is the basic needs we needed. 305 square feet house for a family of a 4 or 5 or 6. तो आप जब बात करते हो कि हमें नदी चाहिए, हमें जंगलें चाहिए, हमें झाड़ चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, हमें रोड चाहिए, ये बेसिकली आएंगे कहां से? और लोग बोलते हैं मुंबई इज लेस देन द मैनहट्टन ऑफ न्यूयॉर्क। पॉपुलेशन लिस्ट आप कर लो, मुंबई 5, 6, 7 पे आता है। वी आर नॉट हाईएस्ट एनीवेयर। देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज स्पेस, बट आप अगर राइट वे से मुंबई को डिफाइन करो, मुंबई इज नॉट दैट मच वर्स्ट, पर आपको करना नहीं है। और मुंबई का जो है वो बेचारे 13.5 घंटे लाइफ में फंसे हुए हैं। सो दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अबाउट दैट। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सब ले जाइए। सो ये मैनिफेस्टो तैयार किया है 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो ये जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो कंडीशंस है मुंबई की, क्योंकि अंधेरी में कुछ अलग प्रॉब्लम्स है और मुलुंड के कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, साउथ मुंबई के बाणगंगा के कुछ अलग प्रॉब्लम है और सी वार्ड के कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, परेल के अलग प्रॉब्लम्स है, वर्ली के अलग प्रॉब्लम्स है, माहिम का जो कॉजवे है, 3 रोड एक साथ में आते हैं, वीर सावरकर रोड, लेडी जमशेदजी रोड और तुलसी पाइपलाइन रोड, और एक ही कॉजवे से बाहर आते हैं। बाकी के कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग है पेपर पे 67 से है, एक ब्रिज है जो तुलसी पाइपलाइन को बैंड्रा स्टेशन से कनेक्ट करता है, पर आज तक